जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती से मेरी सदैव यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ होने वाले हैं और गुप्त नवरात्रों में आपने किस प्रकार से व्रत करना है, किस प्रकार से आपकी साधना रहेगी, किस प्रकार से आपने मंत्र जाप करने हैं और क्या क्या आपके नियम रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा। और जैसे कि 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हैं, तो आपने क्या करना है, 5 जुलाई को आपने प्रातः माँ भगवती के किसी भी नज़दीक के मंदिर में जाकर के माँ को घर आने का निमंत्रण देना है। क्योंकि ये नवरात्रि जो हैं ये 10 महाविद्याओं से संबंधित होते हैं, गुप्त नवरात्रि। और पूजा जो है माँ दुर्गा के 10 रूपों की इसमें पूजा की जाती है। तो आपने माँ के मंदिर में जा करके माँ दुर्गे का आवाहन करना है, माँ की पूजा करनी है और माँ को अपने स्वेच्छा से यथासंभव भोग प्रसाद चढ़ाना है। फिर अगली सुबह यानी 6 जुलाई को आपने सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। और माँ भगवती को हो सके तो स्नान करवा लीजिए, नहीं अगर संभव है स्नान करवाना तो आप जल छिड़क करके भी माँ को स्नान करवा सकते हैं। आगे मैं विधि बताऊंगी कि आपने किस प्रकार से माँ को स्नान करवाना है। तो सबसे पहले आपने घर के मंदिर की अपनी साफ़ सफाई कर लेनी है। जब आप स्नान वगैरह करके आ जाएं, माँ को स्नान करवाना है। स्नान के लिए आपने यदि आप माँ की मूर्त उठा सकते हैं तो माँ को अच्छे से स्नान करवाइए। यदि आप माँ की मूर्त नहीं उठा सकते हैं तो जल छिड़क करके भी आप स्नान करवा सकते हैं। इससे पहले घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। इसके बाद आपने अपने यदि आपकी माँ स्थापित है पहले से तो आपने माँ के ही सामने लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र के ऊपर आपने नवग्रह बनाने हैं और षोडश मातृकाएँ बनानी हैं। उससे भी पूर्व आपने हाथ में जल लेकर के चैनल में बताए गए अनुसार संकल्प लेना है माँ भगवती के व्रत का, पूजा पाठ का, साधना का। और उस मंत्र का जो आपने करना है उसमें आपने अपनी सारी चीज़ें बोल करके मंत्र की संख्या आपने बोलनी है और अपनी मनोकामना साथ में बोल देनी है। जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए या माँ के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने जो आपने लाल कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर आप जिस प्रकार से आप अभी वीडियो में देख रहे हैं उस प्रकार से आपने नवग्रह मंडल स्थापित करना है और षोडश मातृकाएँ बनानी है, यानी 16 माताओं का स्थान बनाना है। ये चीज़ जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आपने एक अष्टदल कमल का निर्माण करना है। अष्टदल कमल आप चावलों से भी बना सकते हैं, चावल टूटे नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो चावलों को सिंदूर से लाल कर दीजिए या फिर चावलों को सफ़ेद ही रहने दें। यदि आपको चावलों से अष्टदल कमल बनाने में कोई दिक्कत महसूस होती या नहीं आप बना पा रहे हैं तो आप सिंदूर से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। उसमें आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा आटा जो होता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो आप चेक करेंगे तो मैं वैसे लिंक डाल दूँगी अष्टदल कमल की, आप देख करके बना सकते हैं। उसके ऊपर आपने कलश स्थापित करना है। कलश आपका मिट्टी का भी हो सकता है और तांबे का भी हो सकता है। स्टील का कलश आपने नहीं लेना है। कलश पर आपने सबसे पहले मौली बांधनी है। फिर आपने कलश के अंदर सादा जल डालना है, उसके बाद गंगा जल डालना है और फिर ऊपर से सादा जल डालना है। कलश को आपने जल से भर देना है। आवाहन करना है कलश के अंदर देवी देवताओं का, वरुण देव का, ठीक है। उसके बाद आपने कलश में सुपारी डाल दीजिए, 1-2 हरी इलायची डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, थोड़े से कुछ दाने चावलों के डाल दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर उसमें छिड़क दीजिए और उसमें अष्टगंध भी आप डाल दीजिए और 1 रुपये का सिक्का भी आपने उसमें छोड़ देना है। इतनी चीज़ें आपने उसमें डालनी है। चाहे तो आप हल्दी की गांठ भी उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने पत्तों से, पीपल के, आम के पंचपल्लव जो होते हैं उनसे आपने कलश को सजाना है। प्रत्येक पत्ते पर कुमकुम और हल्दी का आपने टीका करना है। तो ये आपका कलश जो है तैयार हो गया। अब आपने इसके ऊपर एक बर्तन में आप कटोरी ले सकते हैं साफ़ सुथरी जो आपने यूज़ ना की हो घर में,
उसमें आपने थोड़ा सा चावल लेने हैं बिना टूटे हुए, और उन चावलों के ऊपर आपने नारियल को स्थापित करना है। ये नारियल को लाल चुन्नी से लपेट दीजिए, बाहर से मौली बांध दीजिए और नारियल के अंदर 1 रुपया या 11 रुपये जरूर रखिए। जो शिष्य हैं वो 2 कलश स्थापित करेंगे। माँ काली का अलग स्थापित होगा और माँ दुर्गे का अलग होगा। ठीक है, कलश इसी प्रकार से दोनों स्थापित होंगे जिस प्रकार से मैंने बताया है। वैसे ही अष्टदल कमल बनेगा, उसी प्रकार से कलश में जल चढ़ेगा, उसी प्रकार से कलश के अंदर चीज़ें पड़ेंगी और उसी प्रकार से कलश के ऊपर नारियल स्थापित होगा। फिर जोत जो होगी माँ की वो भी 2 जलेगी शिष्यों के लिए। बाकी एक जोत जला सकते हैं और कलश भी एक ही स्थापित कर सकते हैं। बातें जो होगी कल आप एक ही बनेगी। दीपक के अंदर दोनों दीपक जो आपने प्रज्वलित करने हैं उनके अंदर आपने सिंदूर जरूर छिड़क देना है और उसमें 2 लौंग जरूर डाल दीजिए। इसके बाद आपकी जो जोत है वो भी तैयार है। जोत को टीका जरूर करें। इन गुप्त नवरात्रों में खेतरी या फिर जौ बोना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन यदि आप बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं, लेकिन अति आवश्यक ये चीज़ें नहीं होती हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आवश्यक होती हैं। बाकी यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं तो उसका यंत्र जो है आपको सामने रखना होता है। यदि आपको यंत्र नहीं मिलता है, जल्दी में उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप स्वयं भी एक यंत्र सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से बना करके उसको स्थापित कर दीजिए और साधना ख़त्म होने के बाद उसे जल प्रवाह करना है, या फिर अपने घर के मंदिर में उसको लगा सकते हैं। उसे फ्रेम करवा लीजिए। उसे आपने यहाँ वहाँ नहीं फिर डालना है क्योंकि उसकी पूजा हो चुकी है। गुप्त नवरात्रों के पूरे 10 दिन तक माँ का भोग जाएगा। ठीक है, भोग में आपने प्रातः 2 लौंग हवन में डालनी है। भोग में आपने 10 दिन तक 2 लौंग का भोग लगाना है हवन में या अग्नि में। ठीक है, सूक्ष्म हवन कह लीजिए या फिर नॉर्मल सी अग्नि में आपने भोग देना है। आप कपूर के ऊपर भी भोग दे सकते हैं। इसमें 2 लौंग गणेश भगवान की, 2 भोले बाबा के नाम की, 2 गुरु के नाम की, 2 भैरव बाबा के नाम की, 2 हनुमान जी के नाम की लौंग आपने समर्पित करनी है भोग के रूप में। और फिर उसके बाद जो बच्चे दरबार से जुड़े हैं, गुरु दीक्षा जिन्होंने यहाँ से ली है, वो 5 बताशे, 2 लौंग और 2 इलायची का भोग लगाएंगे। बाकी 1 बताशा 2 लौंग का लगा सकते हैं। भोग देने के बाद आपने, यदि आप सुबह ही अपनी साधना करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुन लीजिए और शाम को करना चाहते हैं तो शाम का समय चुन लीजिए, लेकिन समय केवल एक ही रहेगा। यदि आपने शाम का समय चुना है अपने साधना के लिए, तो जब आप सुबह भोग देंगे तो एक माला आपने उस मंत्र की करनी है जो अनुष्ठान आपने उठाया है जिस मंत्र का। फिर शाम को जो आपने समय अपनी साधना का चुना है, शाम को आपने 11 माला पूरी करनी है और प्रत्येक दिन एक सूक्ष्म सा हवन भी होगा शाम को ही। हवन जो होगा वो उसी प्रकार होगा जैसे कि मैंने सुबह का भोग बताया है। उसमें भी पहले आपने उसी प्रकार से भोग देना है। उसके बाद आपने 1 माला का हवन कर देना है घी या फिर लौंग से। घी से जब आप हवन करेंगे तो आहुति आपने 108 बार डालनी है 1 माला, और यदि आप लौंग से हवन करते हैं तो लौंग का जोड़ा जाएगा 108 बार। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपके नियम क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो आपने ज़मीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, सात्विक भोजन करना है यदि आप व्रत नहीं रख सकते। घर में कम से कम 10 दिन तक लहसुन प्याज का परहेज रखिए, बिल्कुल बंद रखिए। मांस मदिरा से बिल्कुल कोसों दूर रहिए और फैमिली को भी ये चीज़ें लेने से मना कर दीजिए, तभी आपकी साधना सफल हो सकती है। बाहर का खाना बिल्कुल वर्जित है। 10 दिन तक बाहर कुछ भी आपने खाना पीना नहीं है। जो भी चीज़ें वर्किंग है, आपको बाहर जाना अति आवश्यक है, तो आप अपना सारा जो भी आपके खाने पीने की व्यवस्था है वो आप अपने साथ घर से ही लेकर के जाइए, बल्कि पानी तक आपने किसी के हाथ का नहीं पीना है। मन में गलत विचार नहीं लाने हैं। किसी के प्रति ब्रह्मचर्य का जो पालन करना है वो शरीर से भी करना है और मन से भी करना है। मैंने प्रेम भक्ति सरगम में 10 महाविद्या के बारे में डिटेल से बताया है। आप उन वीडियोस को जाकर के चेक कर सकते हैं, उनके मंत्रों को चेक कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं आप कीजिए। ध्यान सिर्फ इतना दीजिए कि आपके गुरु होना आवश्यक है यदि आप कोई उग्र मंत्र उठा रहे हैं तो। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो साधना आप कर सकते हैं। भोले बाबा को गुरु मान करके साधना कर लीजिए उस वक्त के लिए। ध्यान रखिए कि जो 10वां दिन आएगा, 9 दिन तक आपकी साधना चलेगी, 10वां दिन जो आएगा उसमें आपने हवन करना है अच्छे से। इन गुप्त नवरात्रों में दीक्षा जो है पूरी गुप्त नवरात्रों में ओपन है, ऑनलाइन वाली, प्रत्यक्ष वाली नहीं। ठीक है, आकर के
अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो वो तो अब गुप्त नवरात्रों के बाद ही होगी। गुप्त नवरात्रों में मैं किसी को सामने से दीक्षा नहीं दूंगी। ऑनलाइन आप दीक्षा ले सकते हैं गुप्त नवरात्रों में, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में दीक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए गुप्त नवरात्रों में आप दीक्षा ले सकते हैं। बाकी जो केवल मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, आपके गुरु कोई और है लेकिन आप कोई मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, खास करके नवाण मंत्र की। ठीक है, तो जय माता दी सभी को। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके जो माँ भगवती की सेवा है आपकी वो अच्छे से आप कर पाएंगे और आपको आने वाले गुप्त नवरात्रि बहुत बहुत शुभ फल प्रदान करें। जय माता दी।